student, how are you all? I hope you are very well. So you all are very welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a new topic that is data handling. तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक रॉ डाटा होता है जिसको हमें एक सही ढंग से रिप्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट एंड ग्राफ्स एंड उसके बाद हम उसमें उसके बाद हमें उसको क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो उससे हमें ऑब्जर्वेशंस निकालने पड़ते हैं, जस्ट लाइक मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, कि इसकी रेंज क्या है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है। तो इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग, एज वी नो डे बाय डे आर as we know, day by day changes are occurring in a society. Nowadays society has become इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। तो हमें सोसाइटी में सबको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, और वो भी न्यूमेरिकल फिगर्स को। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, वी कॉल इट डाटा। क्लियर? जब आप इसमें ले सकते कि इस साल हमारे पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी कितनी ग्रो करी है, एंड हर पर्सन अपने ऑनलाइन एवरेज इनकम कितनी बताता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हमारे डाटाज हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। अगर कोई डाटा नंबर्स के फॉर्म में नहीं है तो वी कान कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ डाटा। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने बोला गया है, यहाँ पे एक बोला गया है व्हाट इज डाटा। तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बोला गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड by 15 peoples in a class test out of 100 is this. So we are having data of 15 peoples that they scored in class test out of 100. Yeah. Next is we are having tabulation of data. Tabulation of data is arranging the data in a systematic form in the form of table is called tabulation of data. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि आप उसको डाटा को देखकर क्या बता सकते हैं। ठीक है, देन ईच न्यूमेरिकल फिगर इन क्लास इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, जस्ट लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 50 marks out of 50. So you have said only so 3 students are there who got 50 out of 50. So the frequency is 3. Clear? And that 50 marks is our observation. So definition देख लेते हैं। The number of times a particular observation occurs is called frequency. अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको हम यहाँ पर ऐसे शो करेंगे, देन टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे एंड देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारे पास मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मीन्स कि जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है उसका मीन निकालें, मतलब मिडिल वेयर। जस्ट लाइक द मीन ऑफ सम गिवन ऑब्जर्वेशंस डिफाइंड एज द मीन इज सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी आर हैविंग मीन ऑफ tabulated data. Okay, so here we are having mean is FIXI, F2H2, FNXN. That means sigma FIXI upon sigma FI. ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है जब हमारे पास क्या होंगे, फ्रीक्वेंसीज होंगी। जस्ट लाइक हेयर वी आर हैविंग टेबल। ठीक है, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स this and number of pages are this. So we have to just multiply these pages. That is, number is fi and the number of misprint per page is xi. So we have to find out the xi fi. ठीक है, चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा इज सम ऑफ sigma is the sum of fi xi upon sigma fi, that is total of frequency. Okay, now we are having nothing more. Okay, so we have our exercise that is 19.1.
Okay, students, let's take one question to solve it. Okay, question number let's pick question number 3 from our exercise 19.1. So here we are having find the mean of first 5 prime numbers. So let's write first 5 prime numbers. So we are having those like 2, 3, 5, then we are in 7, 11. These are observations. Then we have to find out the mean. Mean equals to, that is sum of observation after that we are having number of observation. Clear? So let's find out the sum of observation. Just like 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 divided by 1, 2, 3, 4, 5. This is 5. Clear? Okay. Now we are having the sum, that is 5 plus 5, 10. 10, 20, 21 and 8, that is 28 divided by 5. If we multiply in the numerator denominator, we are having this is 10. If we divide this is 56. So this will become 5.6 as a mean. क्लियर? तो हमें इस टाइप से यहाँ पर सॉल्व करना था. चलिए और देखते हैं यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं. Here we are having a question number 5, that is the height in centimeter of 90 children in a garden are given below. The heights are given and the number of plants are given. Actually this is number of children. So find them. उसको कट कर देना, वो क्वेश्चन में एरर था. तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर लेते हैं यहाँ से हम and so solve करते हैं. Okay, here we are having the age in years of 50 players of a school are given below. The age in years given and the number of players is given. Okay, find the mean age. We have to find out the mean age. So चलिए करते हैं. So now we have to make a table first. So the first thing we are going to write just age in years. This is our XI. Okay, that is 14, 15, then 16, 17, then 18. Clear? So this is our age. Next we are having number of students or number of players. So we can write it number of players. This is our Fi. So we are having 15, 14, 10, 8, 3. So now it's time to solve these parts. Okay, the first thing we are going to do is write the formula of mean. The formula of mean is sigma Fi xi upon sigma Fi. क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आते हैं. अब हम यहाँ पे निकाल दें Fi xi. क्लियर? तो हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 15 इंटू 40 करते हैं पहले. 15 इंटू 40. 15 for the 60, this is 15, this is 210. So here we are having 210
Okay, again we are in 15 to 14, that is 210. Then we are having 16 to 10, that is 160. 8 7 56 5 13 18 3 round, that is 54. So here we are going to find out the sum. The first we are going to find out sigma fi. So let's total of frequency, and here we have to find out sigma fi xi. Okay. Now I have it 10, 20, 30 and 30, 39, 40, 50. So here we are having 50. If we add these FIXI, this is 400, 500, 600. So 600 यहाँ गया. Then 10, 20, 80, 90, 100, 160. Then 100. ये हो गया 10. तो we 707. So this is 770. So now we are having sigma FIXI and sigma FI. Then here we are in sigma FIXI is 770 by 50. Okay, so 0 cancel out. The 5 ones are 5, 20, 5 5 25. Again 2.54 are 20. So we are having 15.4 centimeters an average height, or we can say that mean height. Sorry, age, 15.4 years of age. Okay, now we are having median of ungrouped data. The first thing we have to do is we have to arrange the data in ascending order, descending order, then we will find the value of median. So I'll discuss the definition of median is after arranging the given data in ascending or descending order of the magnitude, the value of the middlemost observation is the median of the data. Means जो भी हमारे पास सीक्वेंस उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी, ठीक है, वो ही हो क्या होगी हमारी मीडियन. तो इसमें केस 1 होता है व्हेन n इज ऑड. तो मीडियन निकालने का फॉर्म होता है द वैल्यू ऑफ 1/2 n + 1 ऑब्जर्वेशन. केस 2 होता है व्हेन n इज इवन. So we are going to use median equals to half of n/2 observation or n/2 + 1 observation. Clear? चलिए इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे and then solve करेंगे. Okay, next is median of discrete series. So here we are having first part, that is if n is odd number, then median is size of n + 1/2. Clear? And then if n is even number, then same half of size of n/2 plus n/2 + 1 come. So we are having cumulative frequency. The first thing we have to do is the mega table, then we have to find out the cumulative frequency. So cumulative frequency निकालेंगे कैसे? Just like first one is 6, then we have to add 3 + 5 is 8, then 9 add करेंगे 17, then 4 add करेंगे 21, 6 add करेंगे 27, 10 add करेंगे 37. ठीक है, देखिए कि ऑड आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ मार्क्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय n + 1 बाय टर्म थर्ड टर्म. तो ये हो गया हमारा 19th टर्म. अब देखिए 17th के बाद क्या आता है हमारे पास 21. तो जो हमारे पास आया है उससे तो उसका जो नियरेस्ट ग्रेटर है वो हमें यहाँ पर लेना है. ठीक है, तो इसके सामने देखिए हमारे पास क्या है 22 इज द मीडियन. क्लियर? चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 19.2 पर. ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट. ओके, यहाँ पे हमसे बोले गया फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर. जस्ट बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Then we are in 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Then sorry 30 तो नहीं ले सकते, 30 मान लेंगे. काउंट करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सॉरी ज़्यादा ले लिया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, क्लियर। तो नाउ हमें अब क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n+1/2 टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास n कितना था, दैट इज 15 + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइज ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइज ऑफ 15 + 1 16/2 दैट इज 8 टर्म। अब आपको करना है 8 टर्म काउंट करने। चलिए काउंट करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 15 हो गए हमारी मीडियन वैल्यू। सो मीडियन इज 15 एज आंसर, क्लियर। चलिए अब उसके बाद एक डिस्क्रीट सीरीज को क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इससे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, ओके, तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करने थे, बस दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। मोड क्या होता है, दैट इज मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट जो भी वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भी वैल्यू रिपीट होगी वही हमारी क्या होगी, मोड। तो पहले हमने यहाँ पे क्या करा, इसको अरेंज करा, देन उसके बाद देखा 23 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यही क्या हो गई हमारी। ओके, मोड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हो रहा है, जस्ट लाइक मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मी। तो आपको अगर इस फॉर्मूले से निकालने के लिए बोला गया है तो आपको दोनों ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड देन आप उसको निकाल पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चलिए पहले सेकंड कर लेते हैं, इजी सा है। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा द वेट इन केजी ऑफ 11 मैन आर गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे 31 है, 40 है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, बस लाइक 31, देन 32, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन सॉरी इससे पहले हमारे पास 28 भी था, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देन 31 हो चुका है, देन उसका बाद बचा हमारे पास 34, देन 36, 34 हो गया, 36, देन 38 एंड 41। ओके, तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 38 एंड 41, क्लियर। तो यहाँ पे जो ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, जस्ट लाइक 1 2 3 4। तो मॉडल वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे हमें मार्क्स भी बने, मोस्ट स्टूडेंट भी बने, मीडियन और मीन मार्क्स निकाल रहे हो। चलिए पहले टेबल बनाते हैं, देन उसके बाद 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं मीन भी और मीडियन भी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स। जो कि हमारे पास है 15 17 20 22 25 30 22 25 and this is 30। then we are having number of students, तो यहाँ पर लिखे देते हैं नंबर, फिर हो गया हमारा XI, ये हो जाएगा हमारा FI। ठीक है, दैट इज 2 5 10 12, दिस इज 2 5 10 12 8 4। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मीन निकालते हैं, देन उसके बाद हम बाकी के पार्ट्स के बारे में सोचिए। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आर, ये हो जाए एफ आई एक्स आर, ठीक है। चलिए तो here we are in 15 into 2, 15 into 2 that is 30, 17 5s are 85, this is 200, this is 220 44, this is 220 and 44, this is 264. So here we are having 264. Then we are 25 4s are 100, 2s are 200, 4 3s are 12, that is 120. Okay, now we are going to add, I think we have the number. Okay, total number of students is, sorry, ये पीछे चला गया था. Okay, here we have total number of students is 41, so the sum of number of students is here, that is sigma fi is 41. Now we are going to add this part. So here we are having that is sigma fi xi. So this is 200, 400, 600, 700. Then 110, 170, 190. And this is 9. So this is 9, 9, 8, 899. So this will become 899. यहाँ पर sum, that is 899. अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं. अगर आप लोगों को मीन का फॉर्मूला याद होगा, दैट इज मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अगर यहाँ पे देखेंगे तो एफ आई एक्स आई कितना हो गया 899 एंड दिस इज 41. तो 41 इज अ प्राइम नंबर, तो आपको उसको कम्प्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा. तो चलिए उसके लिए हम थोड़ा सा फ़ोन की हेल्प ले लेते हैं. तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट लाइक 899 डिवाइड बाय 41, दैट इज 21.92. So here we are having 21.92 as a mean. Clear? चलिए इसको वापस ले आते हैं यहाँ पर. ओके, तो इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देते हैं अभी, क्योंकि हम बाद में यूज़ करने वाले हैं इसके. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन. चलिए वापस आते हैं अपने टेबल पर और ये बाकी का रफ वर्क हटा देते हैं. अब हमें क्या निकालना है, मीडियन. तो देखिए जब भी ऐसा कुछ होता था पर उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा सी एस. ठीक है, चलिए काम करते हैं. मीन तो हमने निकाल ही लिया तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है. तो कहाँ गया, हाँ ये रहा. तो उसको शिफ्ट कर देते हैं. जस्ट लाइक दिस. ठीक है, और हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अब सी एस, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. तो हमें पता है कि फर्स्ट सेम होता है, देन ऐड करेंगे. दिस इज 5 2 ज़ 10 और ये गया 7, दिस इज 17, 29, 37 एंड दिस 41. अब देखिए इसका सम वाली लास्ट सेम आ रहा है, तो उसका मतलब आपने सही कह रहा था, अदरवाइज रॉन्ग. तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा. तो मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 बाय 2 टर्म. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास साइज ऑफ
n कितना था 41 प्लस 1, 41 प्लस 1/2। क्या हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज 21 टर्म। अभी जो 21 है ये हम कहाँ देखेंगे, सी एफ में। अब सी एफ में 21 तो नहीं है, उसका जस्ट नेक्स्ट जो बड़ा नंबर में दिखाई दे रहा है वो क्या है 29। तो हम ये ही क्या हो जाएगी हमारी मीडियन की वैल्यू। चलिए इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या गया, मीडियन आ गया है, मीन आ गया है। वी आर गोइंग टू यूज़ एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, अभी जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला था इसमें हमारे पास होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। अब देखिए मीन हमने यहाँ पे निकाल रखा है, मीडियन हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो चलिए तो 3 मीडियन कितना था हमारे पास, जस्ट लाइक 22 -2 मीन कितना था 21.92। सो सॉल्व करेंगे, दिस इज 66 माइनस, इसको यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 21.92 इंटू 2। दिस इज 4, 9 2 18, कैरी का 1, 2 1 2, दिस इज 3 एंड 2 2 4, तो हो जाएगा 43.84। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोड। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक 66.00, दिस इज 43.84। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 6 1 पॉइंट, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, 23.16। तो यहाँ पर आ जाएंगे दिस इज 23.16 आंसर। तो ये हो गया हमारा मोड। क्लियर। तो हम इससे हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आपको चीज़ यहाँ पर चाहिए थी वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है, एक्सेप्ट दिस रफ वर्क। क्लियर। चलिए, सो आई होप आपको डाटा इंजीनियरिंग टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये ऑल द बेस्ट।